हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले आपने देख लिया है मेरे बेबी का व्लॉग, जो कि उसके अन्नप्राशन का वीडियो था। उसके बाद ये व्लॉग मैं प्रॉपर शूट कर रही हूँ। जो व्लॉग की स्टार्टिंग के साथ बातें करके ही मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:20 और मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सुबह तो क्लीनिंग होता है। और आजकल मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं थोड़ा सा जल्दी सुबह सुबह मतलब 10:30 तक, मतलब 10:30 तक मेरे ओवरऑल ऑलमोस्ट सारे ही काम हो जाते हैं। दाल चावल बन जाता है, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। नहा के पूजा करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अगर बोलो तो इधर के जितने भी काम है वो सब मेरे हो जाते हैं। और बाबू का एक टाइम सेट हो गया है कि वो सोएगा 11 बजे या 12 बजे या 11:30 बजे। वो उठेगा लगभग 7:45 के ऑलमोस्ट करीब, 7:30 से 8 के बीच में मॉर्निंग में वो उठ जाता है। तो उसके अगर वो उठ जाता है तो फिर आपको उठना पड़ जाता है। तो उसके उठने के बाद मुझे फिर सारी चीज़ों को करना पड़ जाता है। तो वो सही है, उसका मेरे को अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेरा अलार्म बन जाता है। चलो अभी मैं घर का काम कर रही हूँ। और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी ठीक बाबू के अन्नप्राशन के नेक्स्ट मॉर्निंग। और मेरा तो मतलब यार बच्चे पे कोई तकलीफ़ आ जाती है ना, तो दिल ऐसा लगता है यार, ऐसा दिल फट जाएगा, इस तरीके का लगता है। हम्म। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हो गया था, जो देख के मैं बहुत डर गई थी। बट भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। ये जिस दिन भगवान जी लौट के आते हैं ना रथ यात्रा की नेक्स्ट दिन, वो 15 को लौट के आए थे, नहीं 16 को शायद वो लौट गए थे। 15 या 15 को ही वो भगवान जी का रथ यात्रा, जब वो 14 7 को निकलता है, फिर वो 15 को आए थे। उस दिन मुझे बाबू को लेके बहुत ही परेशानी हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई, उसका साथ हुआ क्या था प्रॉब्लम, वो मैं आगे आपको इमेज दिखाऊंगी। और पहले आपको मैं बता देती हूँ वो हुआ क्या था। वो हुआ ये था कि उसके जो ये वाले अंगूठा है ना, इसके ये पूरे ही साइड उसका जो बोलते हैं ना कि पस भर गया था। कि मैं आपको यहाँ साइड में इमेज लगा दूँगी। तो वो पहले थोड़ा रेडनेस हुआ था, तो मैं सुबह देख नहीं पाई, बट वो रो रहा था। उसको जब हम लोग सुबह, वो उठा बहुत ही अच्छे मूड से उठा, फिर उसके बाद वो रोने लगा। फिर मैंने उसको जब मसाज वगैरह दिया, फिर भी वो रो रहा था। फिर मेरा सडन उसके हाथ पे ध्यान गया लगभग 10:30 पौने 11 बजे। फिर मुझे समझ में आया कि अरे यार ये इसको कुछ हुआ है। फिर मैंने डॉक्टर को अपने नहीं कॉल नहीं, हाँ मैंने कॉल किया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं मिल सकते हैं, शाम में आप आओ 5 बजे। फिर हम लोग उसको 5 बजे लेके गए। और उन्होंने तो ऐसी बात बोली ना, मेरा तो लग रहा था कि मैं उड़ के घर आ जाऊँ। बाबू को लेके ही गए थे, पर मेरा बिल्कुल भी, जब मैं वहाँ से मिल के उनसे बाहर आई तो मेरा ऐसा लग रहा था कि उड़ के मैं घर आ जाऊँ। तो उसका उन्होंने बोला कि अब ऐसा उंगली हो गया है, कुछ भी हो सकता है इस केस में। आप, मैं दोहराऊंगी नहीं, वो बात आप समझ सकते हो। किसी का उंगली, छोटे से बच्चे का उसमें पूरा उसमें पानी भर जाना, और तो ये बहुत ही ख़राब था। फिर पर उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दिया, और वो सारी दवाई मैंने उनको घर आके बाबू को दी। रात में उसके यहाँ से खुद वो पूरा जो भी यहाँ पे पस था, पानी था, वो पूरा खुद निकल गया था। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसका घाव सही हुआ। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे, इनफैक्ट मुझे डॉक्टर ने सर्जन तक के पास जाने के लिए बोल दिया था कि आप कल सर्जन से जाके मिल लो। बट थैंकफुली कि उस दिन शाम में मैं घर आई, और उसका दवाई के डोज से उसका उंगली जो था वो ऑलमोस्ट सही हो गया था। पूरा जो यहाँ पे पस जमा हुआ था वो पूरा निकल गया था। मैं बहुत डर गई थी। भगवान के कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। और भगवान माँओं की परीक्षा मत लिया करिए प्लीज़। भगवान जब माँ की परीक्षा लेते तो दिल लगा था क्या, यहाँ से अंदर में कुछ रह ही नहीं पा रहा था। चलो अब व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और चलो सुबह हो गई, अब घर का सारा काम शाम का पड़ा है, पूरा घर बिखरा पड़ा है ऑलमोस्ट। जल्दी उसको क्लीन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कि क्या काम है।
जैसा कि आपको पता है हमने एसी भी लगवा लिया है इस गर्मी में। तो गर्मी में क्या होता है, एसी की वजह से हम सबको हैबिट हो गया ना, मतलब बिल्कुल बहुत ही कूल करके फिर उसको ब्लैंकेट ओढ़ के सोने का। वैसे तो एसी में थोड़ा मोड़ा ब्लैंकेट तो हल्का वाला सब ओढ़ते हैं, बट हमें हो गया है थोड़ा ठंडा पूरा मस्त, मतलब चिल्ड मीन्स करके यहाँ सोने पे का। ये सारे सो कपड़े थे जो इधर सूख देखोगे गए तो सारे थे, और कपड़े हो कपड़े गए, इन हम सारे सबको कपड़े हाथ से समेटूंगी। नहीं धोते, कुछ कपड़े हाथ से भी धोते हैं और कुछ कपड़े मशीन से धोते हैं। ज़्यादा मशीन ही धोता है, थोड़ा बहुत हम लोग हाथ से धोते हैं। जैसे कि बाबू के छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसको हाथ से धो देते हैं, या फिर जीन्स वगैरह ज़्यादा गंदा है तो उसको थोड़ा सा ब्रश मार के फिर मशीन में देते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2 पार्ट में कपड़ा धुलता है, एक मशीन का और एक हाथ का। तो रोज़ थोड़ा बहुत हाथ का हो ही जाता है। तो चलो सारे कपड़े को पहले अलग करते हैं किसके कौन से कपड़े हैं। तो बाबू के लिए मैंने गमछी, टॉवल, फेस टॉवल सब अलग कर दिया है। देखो ये बाबू का हो गया, पहले बाबू का अलग कर देते हैं। ये बाबू का है, ये बाबू का है। इसके ही छोटे छोटे कपड़े होते हैं जिसको अलग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो ये बाबू का है। तो सारे कपड़े को समेट के उसके जगह पे रख देना है। क्या मतलब बाबू का कपड़ा अलग है, बाबू के पापा का कपड़ा अलग है, मेरा कपड़ा अलग है, उसकी दादी का कपड़ा अलग है, चाचू का, सबका अलग अलग समेट देते हैं और सबको उनके कपड़े उनकी जगह पे रख देते हैं। जो छोटे बच्चे कपड़े ना छोटे से होते हैं तो वो ज़्यादा मिल जाते हैं। इसके लिए मैं अगर समेटती नहीं भी हूँ ना तो भी उसके कपड़े सारे एक ही जगह पे रखती हूँ, ताकि मतलब थोड़ा परेशानी होगा, पर पता है ना इसी कपड़े इसी जगह पे मिलेंगे। इसलिए बड़े लोगों के कपड़े हम लोग अच्छे से इधर करें ना करें, पर बच्चे के कपड़े को वहाँ पे रख देते हैं। वैसे अभी वो सोया हुआ है तो इसके लिए मैं काम कर पा रही हूँ। उस जगह तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अभी। और आजकल मैं क्या करती थी, खाना भी मैं जल्दी बनाती थी, पर आज क्या है कि कोई मेरे फैमिली मेम्बर की तबीयत सही नहीं है और वो उनको लेने के लिए घर वाले गए हुए हैं हॉस्पिटल। तो उन लोगों का भी खाना बनना है, क्या है वो मतलब करीबी है, मैं डिफाइन नहीं करूँगी बातों को, डिटेल नहीं करूँगी। तो उनके उनके अगर खाना बनना है नहीं बनना है तो बात को पहले मैं श्योर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। मैंने आजकल मतलब 6:30 7 o'clock तक मेरे हो जाते हैं सुबह के, मतलब शाम के भी खाने वगैरह मैं बना लेती हूँ जल्दी। तो अभी मम्मा धो रही थी, बाबू की मम्मा कपड़ा धो रही थी, फिर बाबू के रोने का आवाज़ आया। तो जैसे मैंने बताया ना, छोटा 2-4 कपड़ा हो ही जाता है। तो मैं हाथ धोने गई थी, फिर देखा बाबू मेरा उठ के रो रहा है, मेरे को आवाज़ आया, फिर मैं छोड़ छाड़ के मम्मा सब कुछ भाग के आई बाबू के पास है। अब बाबू का खातिरदारी होगा है ना, बाबू को मालिश होगा, मसाज होगा है ना। अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर बाबू को मसाज करके नहाना है और नहाने के बाद छंझा देना है, शाम का पूजा करना है। मेरे बेटे को बहुत कोल्ड हो रखा है, इसके लिए ये बहुत परेशान रहता है, मुंह से सांस लेता है ना बेटू। चलो मम्मा बाबू को जल्दी तैयार कर देती है। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेरा जीवन विद झा। बाय बाय। इसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा है ना। बोलो मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय।